हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पार्ट बिल्डर्स। आज हम अपनी पाइथन सीरीज का 12th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले हम अपने पिछले लेक्चर का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने दिया था। तो उसका सॉल्यूशन देखते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे होगा और क्या होगा, कैसे अपन करेंगे। फिर उसके बाद अपन 12th लेक्चर अपना स्टार्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम अपने पुराने वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में दिया था। तो बेसिकली ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें क्या करना था, एक प्रोग्राम लिखना था जो यूजर से इनपुट लेगा। क्या लेगा इनपुट में, उसका नाम लेगा और एज लेगा। ठीक है, और प्रिंट आउट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले द यूजर नेम। ठीक है, यूजर का नाम प्रिंट करेगा अलोंग विथ क्या प्रिंट करेगा, ईयर इन विच दे विल टर्न 100। मतलब वो उस ईयर को हमको प्रिंट करना है जब वो 100 ईयर्स के हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कौन से साल में वो 100 ईयर्स के हो जाएंगे। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन था। तो अब जिससे बन गया है वो वेल एंड गुड है, और जिससे नहीं बना है तो उसका एक हम सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हमने हिंट भी यहाँ दिया था कि हमें डेट टाइम क्या बोलते हैं मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक एक्सरसाइज पहले देख लेते हैं, फिर हम अपना 12th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या है, हमारा क्वेश्चन बोला था हमें सबसे पहले नेम लेना है। तो नेम में क्या लेना है, मैं एक इनपुट लूंगा, यहाँ लिखूंगा व्हाट इज योर नेम। ठीक है, नेम लेना है। एक एज नाम का वेरिएबल ले लिया और हमें एज लेनी है। ठीक है, एज में क्या लेनी है, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, ये हमने दो वेरिएबल ले लिए, एक नेम वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, और एक एज वेरिएबल लिया है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें नेम डिस्प्ले करना है और साथ ही साथ हमें वो ईयर प्रिंट करना है जिस ईयर में मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास इंपोर्ट हम कर लेते हैं, डेट टाइम कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट डेट टाइम। हमारे पास एक डेट टाइम की क्लास रहती है, उससे हम ने एक डेट टाइम नाम का, ये हमारी डेट टाइम की क्लास है, उससे हमने क्या इंपोर्ट कर लिया है, एक मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया है डेट टाइम नाम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एज निकालनी है। तो हम पहले देखते हैं हम कैसे वो करेंगे, इसको अचीव कैसे करेंगे। तो ठीक है, मैं अगर इसकी बात करूं, तो अगर हमें एज निकालनी है, सपोज हमें 100 साल का कब होगा तो वो निकालनी है मेरे को, तो उसके लिए भी क्या करूंगा, मेरे को सबसे पहले ये पता करना होगा कि मैं 100 साल का कब होऊंगा। तो सपोज मेरी एज, क्या सपोज मेरी एज अभी 36 है। ठीक है, सपोज मेरी एज ये है, तो मैं 100 साल का तक कितनी एज का हो जाऊंगा, मतलब कितनी एज बाद होगा, वो कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 100 माइनस, अगर मैं एज कर दूं तो ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारी वो एज आ जाएगी जितने ईयर बाद मैं क्या हो जाऊंगा, 100 ईयर का हो जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं 100 माइनस अपनी एज कर दूं तो मैं, मेरी वो एज आ जाएगी जितनी ईयर बाद मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा। ठीक है, अगर और, तो हमारे पास वो एज आ गई, सपोज ये हो गई हमारी एक्स। ठीक है, ये एक्स मान लिया अपन इसको। ठीक है, अपन इसको क्या मान लिया, एक्स मान लिए। तो एक्स हमारी वो एज हो जाएगी जिस एज, जो मेरी उतनी एज होने के बाद मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा। और अगर मैं इसको करंट करंट ईयर में प्लस कर दूं, प्लस क्या कर दूं, एक्स कर दूं, तो मेरी ईयर निकल आएगी, मेरी वो ईयर आ जाएगी जिस ईयर में मैं 100 ईयर का, मतलब 100 साल का हो जाऊंगा, हो जाऊंगा। ठीक है, बात समझे। हमने क्या किया, 100 माइनस एज किया। 100 क्यों किया, क्योंकि मुझे 100 साल की निकालना है, मतलब मुझे एक निकालना है। सपोज मेरी अभी 36 एज है, तो 36 एज, तो मैं अभी 100 साल होने में मेरे को कितना और क्या बोलते हैं साल बाकी है, वो मेरा एक्स हो जाएगा, वो हम निकाल लेंगे। और अभी से लेके उस एक्स को मैं प्लस कर दूंगा, मतलब अभी के ईयर से लेके मैं उस एक्स को प्लस कर दूंगा, तो हमारी वो एज आ जाएगी, वो ईयर आ जाएगा जिस ईयर में मैं 100 साल का हूँ। ठीक है, ये समझ में आया।
तो ये तो हमने मोटा मोटा ऐसा लिख लिया है, इसको कोड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ क्या, करंट ईयर निकाल लेता हूँ। करंट ईयर कैसे निकालेंगे, करंट ईयर, करंट ईयर कैसे निकालेंगे, डेट टाइम डॉट, डेट टाइम डॉट, इस मॉड्यूल के पास एक फंक्शन होता है, क्या होता है, नाउ होता है। ये क्या देता है, ये हमें बेसिकली आज की डेट टाइम ईयर दे देगा, ठीक है, आज का डेट टाइम ईयर दे देगा। और मुझसे अगर केवल इसका ईयर पार्ट निकालना है तो डॉट ईयर लिख दूंगा, तो मैं इससे मेरा आज का ईयर आ जाएगा, मतलब 2025 आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ईयर आ गया है। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को 100 साल बाद वाली एज निकालनी है, मतलब 100 साल बाद मेरा कौन सा ईयर होगा। तो ईयर ऑफ, एक वेरिएबल ले लिया मैंने 100, ठीक है। तो मैं करंट ईयर में कौन सी एज करूंगा, अब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, कितने साल का हूं मैं, एज, ये मेरा वेरिएबल है, इसमें क्या माइनस, कितना माइनस कर दूंगा, 100 माइनस एज। अब ये मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा करंट ईयर था उसमें मैं क्या प्लस कर रहा हूँ, वो प्लस कर रहा हूँ जितना मेरे को 100 साल होने में बाकी है, जितने साल बाकी है मुझे 100 होने में, ठीक है। तो 100 माइनस एज किया, तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, इससे मेरे को वो एज मिल जाएगी जितने एज के बाद मैं 100 ईयर का हो जाऊंगा, और उसमें मैं अगर अभी का ईयर मिला दूं तो मेरे करंट ईयर आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट हेलो, यहाँ नेम आ जाएगा अपना, प्रिंट लगा देते हैं यहाँ, यू विल बी, देखते हैं यहाँ पर ने मैसेज क्या दिया था, एक बार मैसेज देख लेते हैं। यहाँ हमने मैसेज दिया था, यू विल बी 100 ईयर ऑफ ओल्ड, है ना, यू विल बी 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड, कौन से ईयर में हमारा हो जाएगा, तो 100 ईयर में, ठीक है। अब ये हमारा कोड रहेगा, तो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने रन किया, ये बोल रहा है व्हाट इज योर नेम, सपोज मैंने डाला ऐसे चाहिए सचिन, ठीक है, सचिन डाला, मैंने एंटर किया, यहाँ एज पूछ रहा है, मैं बोला 36। मैं जैसे एंटर किया तो ये मेरे को बोल रहा है हेलो सचिन, यू विल बी 100 ईयर्स ऑफ ओल्ड इन 2089, ठीक है। तो मैं 2089 मतलब 2079, मतलब 2089 में 100 ईयर ओल्ड का हो जाऊंगा, ठीक है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो ये मेरी एज होगी, मतलब 100 ईयर की एज होगी इस ईयर में, तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, ये हमारा सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जिस किसी को भी ये सॉल्यूशन नहीं आया है वो एक बार ट्राई कर सकता है। प्लीज कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि अपन प्रोग्रामिंग वैसे नहीं सीख पाते हैं, हमें लॉजिक बिल्डिंग करना है। तो कॉपी पेस्ट मत करना है, एक बार सॉल्यूशन यहाँ देखना, फिर खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला लेक्चर है हमारा 12th लेक्चर। तो आज के एजेंडा क्या है हमारा, आज हम देखेंगे इवेल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हमारे पास इवेल फंक्शन होता है, वो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, हम देखेंगे कमांड लाइन यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे इन पाइथन, मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, और हमारे पास एक फंक्शन होता है फॉर्मेट फंक्शन, तो वो पाइथन में कैसे यूज होता है तो वो हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। using the function eval, basically python has a very interesting function called eval. This function accepts a valid python expression and execute it, मतलब एक eval function होता है, ये क्या होता है, एक एक्सप्रेशन हमसे लेता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है eval, eval लिखेंगे और कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, द आर्ग्यूमेंट पास टू eval मस्ट बी बिलो मेंशन रूल्स, मतलब कुछ रूल फॉलो करता है। क्या क्या रूल फॉलो करता है वो हम देखेंगे। इट मस्ट बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, मतलब जो भी हम इवेल के अंदर पास करेंगे वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो स्ट्रिंग में होना चाहिए, अदर देन स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहा, हमारा पहला रूल ये हो गया कि इस मस्ट बी स्ट्रिंग। दूसरा क्या बोल रहा है, इट शुड बी अ वैलिड पाइथन कोड और एक्सप्रेशन, मतलब एक वैलिड पाइथन कोड या एक्सप्रेशन होना चाहिए, अननेसेसरी हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है।
तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। अब इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू इवल 2 + 3, तो हम प्रिंट करके देखेंगे। तो चलो हम इसको देखते हैं। ये एक नई फाइल बना लेते हैं, eval.py। ठीक है, तो सपोज मैंने यहाँ क्या लिखा, x। अब यहाँ मैंने लिखा eval, मैंने यहाँ लिखा 2 + 3, मैंने यहाँ प्रिंट करा दिया x, प्रिंट करा दिया। ठीक है, मैं जैसे ही प्रोग्राम रन करूंगा तो आप लोग देखिएगा ये क्या करता है। एक मिनट, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन। मैंने जैसे ही प्रोग्राम रन किया तो ये मुझे 5 रिटर्न करके दिया। 5 क्यों रिटर्न कर दिया, इसने क्या किया, इसने स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं इसका डेटा टाइप भी चेक करूं, प्रिंट, हमें पता है डेटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास टाइप फंक्शन होता है। तो जैसे ही रन करूंगा तो ये क्या कर रहा है, ये क्लास इंट क्लास की दे रहा है। इसने क्या किया, ईवल फंक्शन ने क्या किया, इसने एक्सप्रेशन को इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो इंटीजर में जैसे ही इसने कन्वर्ट किया, इसने क्या किया, 2 + 3 को ऐड कर दिया और 5 रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये हमारा ईवल फंक्शन करता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ y ईवल, यहाँ लिखूं मैं क्या लिख दूं, 2.5 + 3, प्रिंट करूं इसको y एंड देन टाइप ऑफ y। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम रन करके देखता हूँ, क्लियर स्क्रीन कर लूँ। जैसे मैं ये किया, अब ये क्या किया, 5.5 रिटर्न किया। क्यों किया, 2.5 + 3 तो 5.5 होता है, और ये किस टाइप का, फ्लोट टाइप का। तो इसने क्या किया, एबल फंक्शन क्या करता है, हमसे एक एक्सप्रेशन लेता है और उसको इम्प्लिसिट कन्वर्ट करता है और एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, तो इसने समझ में जो इसको आया कि ये फ्लोट है, फ्लोट प्लस अगर कोई भी हम इंटीजर करते हैं, डेसिमल करते हैं, तो वो फ्लोट में ही हो जाता है। तो ठीक है, इसलिए इसने क्या किया, फ्लोट में कर दिया, उसकी डेटा टाइप जो है वो फ्लोट में हो गई। तो बेसिकली हमारा ये काम करता है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, एक और एग्जांपल है जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन दिया है 2 + 3 × 6। तो ये हमारा इवेल्युएट करेगा, कैसे करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये हमने पढ़ा था कि सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो ये 3 × 6 = 18, 18 + 2 करेगा, ये आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, ये हमारा 20 आ जाएगा। आंसर में देखें तो ये हमारा 20 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ ऐसे लिखा, इवेल में प्रिंट 15, अब इसको देखते हैं, अपन कोड में देखते हैं कैसे करेंगे। मैं कमेंट करता हूँ। सपोज मैंने लिखा, अरे गर्ल क्या था, इवेल था। ठीक है, EVAL, इवेल प्रिंट, मैंने यहाँ लिखा 15। हम कोड को रन गए तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है इवेल आर्गुमेंट मस्ट बी इंटीजर। क्यों, ये इंटीजर होना चाहिए, और हम यहाँ क्या दे रहे हैं, प्रिंट एक फंक्शन है, इंटीजर नहीं है। तो याद रखना, जब भी हम उसको ऐसे कुछ पास करेंगे तो वो हमको एरर दे देगा। अब हम इसको इंटीजर बना देते हैं। ठीक है, सॉरी, स्ट्रिंग बना देते हैं। और जैसे मैं इसको रन करूंगा, अब ये समझ जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने पहले प्रिंट फंक्शन का प्रिंट किया, ए ए में क्या प्रिंट किया, 15 प्रिंट किया, मतलब सॉरी, प्रिंट फंक्शन को पहले प्रिंट किया। तो प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या है, पहले ये वाला रन किया, तो प्रिंट फंक्शन की 15 है, तो इसने सबसे पहले 15 प्रिंट किया। अब इस 15 की जो वैल्यू रिटर्न होती है, मतलब इस 15 क्या रिटर्न करेगा, ये नन रिटर्न करेगा। तो यहाँ पास क्या आ गया, नन आ गया, इसीलिए नन है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, बी सिकल में इवेल प्रिंट, ठीक है, मैंने किया प्रिंट बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये भी नन रिटर्न करेगा। ये देखो, ये नन रिटर्न किया बी हमारा। ठीक है, तो प्रिंट फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, वो नन रिटर्न करेगा जब भी ये एग्जीक्यूट होगा। तो
तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। सिमिलरली अगर हमने कुछ नहीं दिया यहाँ पास तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा नन हो जाएगा। और अगर यहाँ हम कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जैसे मैथ का फंक्शन है SQRT, तो ये सिमिलरली उसको अपने आप कन्वर्ट कर देगा और इसका स्क्वायर दे देगा, तो 2.0। ठीक है। अब हमारे पास अनदर इंपॉर्टेंट यूज होता है, और क्या यूज होता है इवल फंक्शन का। इवल फंक्शन इज टू परफॉर्म टाइम कन्वर्जन, मतलब हम इससे टाइम कन्वर्जन भी कर सकते हैं। टाइम कन्वर्जन कैसे, मतलब द इवल फंक्शन इंटरप्रेट्स द आर्ग्यूमेंट इनसाइड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स एंड कन्वर्ट इट ऑटोमेटिकली टू इट्स टाइप। मतलब कि उस जब भी हम क्या बोलते हैं इवल फंक्शन यूज करेंगे, तो कोई भी जो हम उसके अंदर देंगे उसको ऑटोमेटिकली उसके टाइप में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको एज एन इनपुट फंक्शन यूज करूं, फॉर एग्जांपल जैसे, ठीक है, मैंने यहाँ एक एफ लिया, इस नाम का वेरिएबल मैंने लिखा इवेल इनपुट। इनपुट के अंदर लिखा, एक मिनट पहले मैं बिना इवेल के समझाता हूँ। सपोज मैंने लिखा इनपुट, यहाँ लिखा मैंने एंटर समथिंग। ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ लिखा देता हूँ प्रिंट एस एंड प्रिंट कर देता हूँ इसका टाइप। ठीक है। प्रिंट क्लियर स्क्रीन। हाँ। अब देखना, अब जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो ये मेरे को बोलेगा एंटर समथिंग। अगर मैं इसमें एक स्ट्रिंग देता हूँ तब तो ये बढ़िया चलेगा। इसने पंकज प्रिंट कर दिया और एक str नाम की एक क्लास होगी। ठीक है, ये बढ़िया चलेगा। सिमिलरली अगर मैं ये सेम चलाता हूँ और यहाँ मैंने इंटीजर पास किया, तब क्या होगा, ये एक स्ट्रिंग इसको भी बना दिया। स्ट्रिंग बना दिया क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है उसके अंदर हम कुछ भी देते हो हमारा स्ट्रिंग। अब मेरे को अगर इसको एज ए इंटीजर लेना है तो मुझे यहाँ पास इंट लिखना पड़ेगा। इंट लिखना पड़ेगा, इसको यहाँ ऐसे टाइप कर देना पड़ेगा। फिर अगर उस इंटीजर, अगर मैंने ऐसे कर दिया, सपोज ये मैंने कर दिया, ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब सपोज मैंने यहाँ ऐसे किया, ये इंटर समथिंग। अब मैं अगर लिखता हूँ सपोज ABCD, अगर मैंने ये कर दिया तो ये क्या करेगा, ये हमको एरर दे देगा। क्या दे देगा, क्योंकि ये ABCD को समझ ही नहीं पा रहा ये है क्या, मैं इसको कन्वर्ट कैसे करूँ। तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसका हम बोल सकते हैं एक अपडेटेड वर्जन है। हम क्या यूज कर सकते हैं, ईवल यूज कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा इनपुट में आएगा उसको अकॉर्डिंग टू इनपुट हमारा उसी क्या बोलते हैं टाइप में, डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो अब मैं सेम प्रोग्राम रन करता हूँ। अब यहाँ मैं सपोज दिया पहले बाइट बिल्डर। ठीक है, मैंने यहाँ बाइट बिल्डर दिया और एंटर किया। सॉरी, एक मिनट क्लियर स्क्रीन करते हैं ना। सपोज मैंने यहाँ क्या दिया, बाइट बिल्डर, मैंने एंटर किया तो ये हमारा बाइट बिल्डर आ गया। ठीक है, बाइट बिल्डर आ गया। ये हमारा कौन से उसका है, ठीक है, ये हमारा बाइट बिल्डर आ गया। अब मैं सेम इसी को एक बार और रन करता हूँ। ये हमारा, अब मैं इसमें 5 देता हूँ। अब 5 दिया तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा इंट क्लास का है 5 आ गया। ठीक है। सिमिलरली इसमें मैं कोई सा भी डेटा टाइप दे सकता हूँ। कोई सा भी डेटा टाइप मतलब मैं यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ, 5.5। मुझे टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं, ये इम्प्लिसिट ही कन्वर्ट कर देगा टाइप। ये एक फ्लोट टाइप का हो गया। ठीक है, ये हमारा फायदा होता है। इसमें एक चीज याद रखिएगा, सपोज अगर मैं इसमें स्ट्रिंग देता हूँ, स्ट्रिंग कैसे देता हूँ, मैं सीधा लिख देता हूँ बाइट। मैंने कोट्स नहीं लगाए हैं। ठीक है, मैंने सीधा लिख दिया बाइट। जैसे ही मैं बाइट लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा, ये जब भी हम यहाँ बाइट दे रहे हैं तो ये समझ रहा है कि बाइट एक वेरिएबल है। क्यों, क्योंकि हमने उसको उसके साथ नहीं दिया है, क्या बोलते हैं वो कोट्स के साथ नहीं दिया है हमने। कोट्स के साथ नहीं दिया है तो वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये बाइट है क्या। अगर यहाँ बाइट डिफाइन हुआ होता, सपोज बाइट यहाँ डिफाइन हुआ होता ABCD ऐसे, और हम फिर देते अगर, एक मिनट, हाँ, अगर मैं यहाँ लिखता बाइट तो वो क्या प्रिंट कर देता, ABCD। तब तो ABCD प्रिंट कर देता। अगर मैं इसको हटा दिया और अब मैं अगर ये चलाया और यहाँ लिख दिया बाइट, तो ये एक वेरिएबल एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा इसको, ना कि एज अ स्ट्रिंग। तो ये यहाँ एरर दे देगा क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें स्ट्रिंग पास करना होता है, अगर इवल फंक्शन लगा होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसको सिंगल कोट में देते हैं। ऐसे ये लिखा मैंने बाइट बिल्डर, जैसे मैंने एंटर मारा उसने दे दिया बाइट बिल्डर और ये स्ट्रिंग टाइप का दे दिया। ठीक है, ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का हो गया। तो ये हम उसको अगर स्ट्रिंग टाइप का प्रोवाइड करना तो हमें सिंगल कोट में यूज करना पड़ेगा। ये उसके कुछ एग्जांपल है जो अभी हमने देखे। ये फ्लोट का हो गया, ये विदाउट इवल फंक्शन ऐसे काम करता है। ठीक है, तो वी कैन यूज इवल विथ इनपुट, हमने इनपुट फंक्शन टू परफॉर्म ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन वैल्यू से हमने देखा कि हमारा इवल फंक्शन जो हम इनपुट में यूज कैसे करेंगे, हमारा क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के लिए। ठीक है, हमें इंट फ्लोट बूल की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं। इंटर योर एज लिखा, इसमें एज आई, तो इसने क्या किया, आफ्टर 10 ईयर्स योर एज विल बी 10 ईयर्स, क्या बोलते हैं के बाद आपकी एज जो हो जाएगी वो दे दिया। ठीक है ना, इसने इम्प्लिसिट कन्वर्ट कर दिया। तो सिमिलरली हाँ, अपना अगला एग्जांपल देते हैं। अब इसका आउटपुट एक बार गेस करिएगा। हमने सपोज यहाँ लिखा इवल फंक्शन है, उसमें एक इनपुट दिया। इनपुट क्या दिया, 25 दिया यूजर ने इनपुट। तो वो क्या करेगा, उसका 25 प्रिंट करेगा और जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंट होगा। बिल्कुल इंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही एग्जांपल है। ये हमने देखा, जैसे 3.6 दिया, ये फ्लोट है तो वो फ्लोट नंबर में चेंज कर देगा। ऐसे हमारे पास ये हमने देखा, अगर उसने बिना कोट्स के दिया है तो वो हेलो आएगा। ठीक है, जो हेलो है उसको एक वेरिएबल मांगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसको क्या देंगे, कोट्स में देंगे। तो कोट्स में देंगे तब वो हमको एज ए स्ट्रिंग समझेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आर द वैल्यूज वी कैन पास व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अवर पाइथन कोड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। मतलब क्या होता है, जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट से अपना कोई पाइथन का जो फाइल होता है, जो हमारी पाइथन की फाइल होती है, उसको हम जब भी कमांड प्रॉम्प्ट से रन करते हैं कुछ आर्ग्यूमेंट्स देके, सपोज मैंने क्या बोलते हैं, फाइल हमारी है पाइथन की फाइल है demo.py। ठीक है, तो अगर मैं इसको वहां से कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर रहा हूँ और इसमें कुछ आर्गुमेंट दे रहा हूँ, सपोज ये हमारे जो आर्गुमेंट है कौन से, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, ये मैं इसे आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसको पास करूंगा तो ये जो ये वाली चीजें होती हैं हमारी, ये हमारी होती है, दीज आर कॉल्ड हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट होते हैं। So, their main benefit is that they are another mechanism to provide input to our program। ठीक है, मतलब इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये हम वहां से हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से हम अपने प्रोग्राम में इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका मेन बेनिफिट ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आर स्टोर्ड बाय पाइथन इन अ स्पेशल प्री डिफाइंड वेरिएबल कॉल्ड ARGV। ठीक है, मतलब जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो पाइथन में एक स्पेशल प्री डिफाइंड वेरिएबल में असाइन होते हैं। प्री डिफाइंड वेरिएबल का नाम क्या है, ARGV। ARGV एक प्री डिफाइंड वेरिएबल है, उसमें हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो हमारे स्टोर्ड होते हैं। ठीक है, तो फॉलोइंग आर इट्स इंपॉर्टेंट फीचर। तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, हम ये देखते हैं। तो दिस वेरिएबल इटसेल्फ इज स्टोर्ड इन अ मॉड्यूल कॉल्ड sys। मतलब कि ये जो एक वेरिएबल है वो खुद ही एक मॉड्यूल में स्टोर किया गया है। कौन सा, ARGV जो क्या बोलते हैं हमारे पास वेरिएबल है, प्रीडिफाइंड वेरिएबल है, वो एक सिस मॉड्यूल में ऑलरेडी स्टोर है। तो इसका मतलब टू यूज इट वी मस्ट इंपोर्ट सिस मॉड्यूल इन अवर प्रोग्राम। हमें इसको यूज करने के लिए हमारे प्रोग्राम में सिस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द वेरिएबल ARGV इज एक्चुअली अ लिस्ट। तो मतलब जो हमारा ARGV है वो एक लिस्ट है। अब बेसिकली लिस्ट क्या होता है वो एक बार मैं बताता हूँ। तो लिस्ट कुछ नहीं होता, लिस्ट इज अ टाइप ऑफ एरे होता है। तो जिसको एरे भी नहीं पता तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। तो बेसिकली लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक आप ऐसा समझ सकते हो, तो लिस्ट एक कंटेनर होता है। कैसा क्या होता है, लिस्ट एक कंटेनर होता है। सपोज ये हमारा एक लिस्ट है ए, ये हमारा लिस्ट है। इस कंटेनर में हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, 10 रख दिया, 12 रख दिया, 20 रख दिया। ठीक है, तो एक लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक टाइप ऑफ वेरिएबल, एक टाइप ऑफ डेटा टाइप होता है लिस्ट। जो ऐसा आप समझिए कि कंटेनर है, उस कंटेनर में हम मल्टीपल वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके डेटा टाइप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, लिस्ट बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना समझिए लिस्ट क्या होता है। लिस्ट एक कंटेनर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू
असाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, कंटेनर होता है जिसमें हम मल्टीपल वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट होता है। तो क्या होता है, जो हमारा ARGB है वो एक लिस्ट है, लिस्ट टाइप का है, ठीक है। तो द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज पास्ड एज फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विच इज स्टोर एट जीरो इंडेक्स इन ARGB। मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं प्रोग्राम का नाम होता है, हमने क्या सिंटेक्स देखा था, हमने बेसिकली सिंटेक्स क्या देखा था यहाँ पर, हमने देखा था हमारे प्रोग्राम का नाम और फिर उसके बाद हम आर्गुमेंट देखते हैं। तो जो हमारा ये प्रोग्राम का नाम है, कौन सा, ये हमारा जो प्रोग्राम का नाम है, ये कौन से इंडेक्स पे रखता है, ये जीरो इंडेक्स पे रखता है। लिस्ट है, लिस्ट एक ऐसी, सपोज ऐसी लिस्ट है, मैं बोला ऐसी लिस्ट है, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, डेमो आ जाएगा। राइटिंग थोड़ा सा वो है, तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, डेमो। उसके बाद ऐसे 20 है और सो ऑन, ठीक है। ये हमारी लिस्ट हो गई। तो इसमें जो है, जो हमारी लिस्ट होती है उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से हरदम स्टार्ट होती है, जीरो से होती है। ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे स्टार्ट होती है। जो जीरो इंडेक्स में हमारा क्या होता है, डेमो होता है, यही वो पॉइंट बोल रहा है। तो जो हमारा जीरो इंडेक्स पे होता है वो हमारा नेम होता है, किसका नाम होता है, वो हमारे प्रोग्राम के फाइल का नाम होता है, ठीक है। So the name of the program is passed as the first argument which is stored at zeroth index in ARGB। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये हम एक अपने क्या बोलते हैं पाइथन प्रोग्राम फाइल बनाते हैं, उसको रन करके देखते हैं कैसे रन करेंगे। सपोज हमने यहाँ बनाया, यहाँ हम बनाते हैं क्या, एक पाइथन प्रोग्राम cmd arg.py, ठीक है। हमने एक फाइल बना ली, हमने एक फाइल बना ली। अब इसमें अपन क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले इंपोर्ट सिस कर लिया, ठीक है। हमने यहाँ किया प्रिंट ए आर जी सॉरी सिस डॉट ए आर जी बी, ठीक है, सिस डॉट ए आर जी बी। और इसका क्या किया मैंने, प्रिंट करा लिया, ठीक है। ये हमारा, अच्छा अपन इसका टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं, सॉरी, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ ए आर, ठीक है। इसका टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं। अब मैं इसको रन करूंगा, कहाँ से रन करूंगा, मैं इसकी फाइल वाली लोकेशन पे चला जाता हूँ, कॉपी किया पाथ डाला और मैं इसकी फाइल लोकेशन पे चला गया, ठीक है। ये इसकी यहाँ हमारा सारे कोड रखे हैं, यहाँ से मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ। यहाँ बेसिकली हम CMD लिख देंगे इसके फाइल बार पे। तो यहाँ पास ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खोल लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, हमारे फाइल का नाम क्या है, CMD ARG। तो मैं यहाँ लिखूंगा CMD ARG.py, ठीक है। मैं यहाँ ये लिखा और मैंने यहाँ दिया सपोज 10 कॉमा स्पेस 20 स्पेस 30, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये हमको क्या रिटर्न कर रहा है, तो हमको ये पूरा पाथ का फाइल रिटर्न किया है, ठीक है। मतलब ये फाइल का पाथ रिटर्न किया है विथ फाइल नेम। तो ये हमारा फर्स्ट वो हो गया है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो कि जीरो इंडेक्स पे है। और ये हमारा 10 हो गया, 20 30, और ये किस टाइप का है, ये एक लिस्ट टाइप का है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम जो भी आर्ग्यूमेंट ऐसे पास करेंगे तो वो हमारा ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारा एग्जांपल था। तो अब मैं देखूंगा, तो जो ARGB है वो क्या है, हमारा एक लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। क्या है, लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है मतलब लिस्ट आर इंडेक्स बेस्ड। जो हमारा लिस्ट होता है हमारा क्या होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है। तो दे आर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो इंडेक्स, मतलब वो हरदम जीरो इंडेक्स पे ही हरदम क्या बोलते हैं, जीरो इंडेक्स से ही हरदम शुरू होंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया जीरो, तो उसके बाद 1 2 3। तो इफ वी वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ ARGB देन वी कैन यूज द सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर पासिंग इट द इंडेक्स नंबर। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, जो मैं बताता हूँ। तो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है, ऐसे हम यहाँ, ये होता है हमारे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। यहाँ पास हम उसके इंडेक्स देते हैं, सपोज हमने जीरो दिया, यहाँ मैंने ARGB जो हमारा लिखा है, ये लिखा है अगर ARGB, यहाँ मैंने जीरो दे दिया,
तो क्या करेगा, इस ARGB इस लिस्ट का, ये हमारा लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट है, तो इस लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट में जो भी जीरो इंडेक्स पे होगा वो हमारा रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ये वाले ब्रैकेट, ये हमारे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं, हम ये भी करके देखते हैं अपने प्रोग्राम में। तो सपोज मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ, इसको मैं काउंट करता हूँ, मैंने किया प्रिंट। एक काम करते हैं, अपन क्या करते हैं, इसको कमेंट करके यहाँ लिखते हैं फ्रॉम sys port ARGB। मैंने लिखा ARGB, यहाँ लिखा 1, सॉरी 0, यहाँ किया 1, यहाँ किया 2। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम अपना रन करता हूँ। सेम प्रोग्राम मैंने रन किया और मैंने यहाँ एंटर मारा, तो ये हमारा आ गया क्या, 0। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैंने यहाँ लिख भी देता हूँ ये कौन सा इंडेक्स है, ये 0th इंडेक्स। ठीक है, हमारा 0th इंडेक्स हो गया, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स हो गया, एंड ये हमारा इंडेक्स हो गया। ठीक है, हाँ, तो क्या है ना, वो अपने को समझ में आएगा। मैंने यहाँ रन किया, तो ये हमारा 0th इंडेक्स में क्या आ गया, ये जो हमारा पाथ प्लस हमारा ये नेम आ गया, CMTR ये डॉट py। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स में हमारा क्या आ गया, 10 आ गया, सेकंड इंडेक्स में हमारा 2 आ गया। अब सपोज सेम प्रोग्राम अगर मैं रन करता हूँ बट मैं आर्गुमेंट नहीं दिया, तब क्या होगा, तब ये एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा, इसने बोला इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब जो हम 0 इंडेक्स दे रहे हैं वो तो समझिए कि वो प्रिंट कर देगा। क्या 0 इंडेक्स में क्या प्रिंट कर देगा, उसका 0th इंडेक्स में उसने प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, उसका पूरा फाइल पाथ प्रिंट करा विद फाइल नेम। ठीक है, लेकिन जब वो 1 इंडेक्स पे जा रहा है, तो 1 इंडेक्स पे जा रहा है, तो उसको कोई कुछ चीज मिल ही नहीं रही है। मतलब जो हमारा ARGB बना है, जो हमारा ARGB बना है, ARGB है, उसमें क्या है, उसमें केवल पाथ पाथ है ऑफ फाइल, बस। यहाँ दूसरे इंडेक्स पे यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ नल पड़ा हुआ है। तो केवल जब ये लिस्ट ऐसी बनी है, तो यहाँ 0th इंडेक्स बस है, 1 इंडेक्स तो है ही नहीं यहाँ। अगर हम 1 इंडेक्स को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो हमको एरर दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, हमको देखना है कि हम कहाँ तक प्रिंट कर सकते हैं। तो अपन इसको कमेंट करेंगे, अपन करेंगे क्या, प्रिंट। अपन प्रिंट करके देखेंगे लेंथ ऑफ ARGB। ठीक है, हम उसकी लेंथ प्रिंट करा लेंगे। लेंथ प्रिंट कराने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है पाइथन में, लेन नाम का फंक्शन होता है, len। तो ये हमारे पास एक आर्गुमेंट लेता है, कोई भी आर्गुमेंट लेगा, सपोज लिस्ट लिया, स्ट्रिंग लिया, और ये उसकी लेंथ बता देगा। तो हमने यहाँ क्या दे दिया, हमने यहाँ दे दिया ARGB दे दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो भी आएगा उसकी ये लेंथ बता देगा। और मैं इसको रन करके देखते हैं अपन, एक मिनट को मैं फिर से बंद करके यहाँ एक बार फिर से खोल लेता हूँ। जैसे ही अपन ने खोला, मैं यहाँ लिखा, सी करके टाइप कर देते हैं तो अपन आ जाता है। मैंने यहाँ जैसे एंटर किया, तो ये है लेंथ ऑफ ARGB 1। 1 मतलब हमारे 0th इंडेक्स में ये है, इसलिए 1 दिया। सपोज सेम इसी में मैं अगर 10 दे देता इसके साथ, तो ये अब क्या देता, 2 देता। ठीक है, तो ऐसे ही सिमिलरली मैं अगर यहाँ 20, 30, 40 देता, तो ये उसकी लेंथ बता देता है कि ये क्या हो गई, ये हो गई एक लेंथ हो गई। ठीक है, ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये 5 हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसका चाहूँ, तो मैं कहाँ से लिख सकता हूँ, 5 तक लिख सकता हूँ। नहीं, 5 तक नहीं लिख सकता। अगर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 लिखूंगा तो हमारा गलत जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है, और इसमें मैं देखूँ, अगर मैं 0 स्टार्ट होती है, तो मतलब 0 ये हो गया हमारा, 1 ये हो गया, 2 ये हुआ, 3 ये हुआ, 4 ये हुआ, मतलब
लेंथ माइनस वन तक मैं जाऊंगा अगर मेरे को ऐसे क्या बोलते हैं इंडेक्स सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो ये हमारा वो होता है 0 1 2 करके हम सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर से प्रिंट करा सकते हैं। इसमें इंडेक्स लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बोल दिया क्योंकि हमने कोई भी क्या बोलते हैं आर्ग्यूमेंट पास ही नहीं किया था। ठीक है, इफ वी ट्राई टू एक्सेस argv बियॉन्ड इट्स लास्ट इंडेक्स देन पाइथन विल थ्रो इंडेक्स एक्सेप्शन। ठीक है, तो द बिल्ट इन फंक्शन लेंथ कैन बी यूज टू गेट द नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट पास्ड फ्रॉम कमांड प्रॉम्प्ट। जो हमने देखा कि हम लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर हमको देखना है कि जो हमारा क्या बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट से कितने वो आए हैं आर्ग्यूमेंट आए हैं उसके लेंथ निकालने के लिए तो हम लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यू हैव पास्ट n-1 आर्ग्यूमेंट्स, मतलब n-1 क्यों किया क्योंकि जो लेंथ बता रहा है वो टोटल नंबर ऑफ लेंथ बता रहा है फ्रॉम 1 टू नंबर ऑफ लेंथ बना रहा है। ठीक है, तो n-1 क्योंकि हमारी जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, जीरो टू n-1 तक जाएगी। ठीक है, जो भी n-1 मतलब n मतलब लेंथ, लेंथ माइनस वन। तो हमारा सपोज 5 लेंथ का है तो 0 1 2 3 4 तक जाएगा। ठीक है, इसलिए ये सब है। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या होता है स्लाइस ऑपरेटर देखेंगे यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। तो अ लिस्ट इन पाइथन इज आल्सो सीक्वेंस टाइप लाइक स्ट्रिंग, मतलब जो हमारा एक लिस्ट होता है पाइथन में वो एक प्रकार का सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग होता है। कैसे सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग, मतलब उसमें कॉमा सेपरेटेड टाइप ऑफ वैल्यू रखी रहती है। जैसे कि अपन देखा था कि हमारा जैसे जो लिस्ट होता है वो कैसा होता है। अगर मैं यहाँ देखा हूँ तो ये हमारा ऐसा लिस्ट होता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ सपोज 10 होगा। ठीक है, यहाँ होगा 20 30। ये हम बाद में देखेंगे, हम अपने आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि लिस्ट क्या होता है। और यहाँ सपोज कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है, जैसे सपोज बाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट होती है। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारी एक लिस्ट होती है। तो लिस्ट क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है, टाइप ऑफ सीक्वेंस हो गया। जैसे हमारा स्ट्रिंग सीक्वेंस होता है वैसे हमारा लिस्ट भी एक सीक्वेंस हो गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। सो इट ऑल्सो सपोर्ट स्लाइसिंग, दैट इज वी कैन यूज द स्लाइसिंग ऑपरेटर टू रिट्रीव द लिस्ट वैल्यूज फ्रॉम एनी इंडेक्स। मतलब हम जो हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर होता है, स्लाइसिंग ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, जो हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है उसी को हम अगर हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर क्या होता है ये होता है। ठीक है, ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर हो गया। अगर उसी के बीच में अगर हम ऐसे दो कोलन लगा लेते हैं, ये हमारे कोलन हो गए। ठीक है, तो कोलन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्लाइसिंग ऑपरेटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग ऑपरेटर हम इसको बोल देंगे। तो इट ऑल्सो स्लाइस, दैट इज वी कैन यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर टू रिट्रीव लिस्ट वैल्यू फ्रॉम इंडेक्स। मतलब हमको लिस्ट से कोई पर्टिकुलर वैल्यू अगर निकालनी है, ठीक है, तो वो हम स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डोंट वांट एन द प्रोग्राम नेम देन वी कैन यूज स्लाइसिंग ऑपरेटर पासिंग द इंडेक्स नंबर वन एज एन इंडेक्स स्टार्ट इंडेक्स। ठीक है, मतलब कैसे काम करेगा ये देखते हैं। सपोज अभी हम क्या कर रहे थे, अगर मैं इसको यहाँ ये कर दूं और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, मैं रन करके देखते हैं अपन। तो ये क्या है, ये ऐसे आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारा एक ही लाइन में आए, हमारा एक ही लाइन में आएगा 10 20, बट ये हम चाह रहे हैं हमारा जो क्या बोलते हैं ये पाथ है, फाइल नेम विद पाथ, ये हमारा नहीं आया। तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हम कैसे अचीव करेंगे, हम स्लाइसिंग के थ्रू करेंगे। कैसे, मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ लिखा ए आर जी मैंने स्लाइस किया। अब मैं यहाँ लिखूंगा वन कोलन लिख दूंगा। अब बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, इसीलिए कोई दिक्कत वाली बात है, अभी समझ में भी नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक बार ट्राई करना समझ में। ठीक है, तो बेसिकली स्लाइसिंग ऑपरेटर काम कैसे करता है, ये काम कैसे करता है, ये इसका फर्स्ट आर्गुमेंट होता है। ये क्या होता है हमारा स्टार्ट होता है, ये हमारा, एक मिनट मैं समझाता हूँ मुझे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सपोज मैंने लिखा ARGV लिखा, मैंने यहाँ लिखा वन कोलन लिख दिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया। अभी अपन ये समझते हैं कि स्लाइसिंग क्या होता है। तो ये जो हमारा होता है वो, एक मिनट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है स्टार्टिंग
इंडेक्स मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये जो हमारा होता है क्या, ये वाला, ये जो हमारा होता है, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये हमारा एंड पॉइंट। मतलब ये जो हमारा बता रहा है, ये फर्स्ट वाला जो हमारा बता रहा है, वो हमारा बता रहा है कि कहाँ से शुरू करना है। जो हमारी इंडेक्सिंग है वो कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, वो यहाँ बता रहा है। कहाँ तक जाना है मतलब ये -1 तक जाएगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास 3 आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पास हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट थे, यहाँ पास कितने आर्गुमेंट थे, 1 2 3, 3 आर्गुमेंट और प्लस ये क्या था, फाइल का नाम था। हमारे पास टोटल कितने, 4 आर्गुमेंट हो गए। मतलब सॉरी, ये 0 हो गया, 1 2 3, टोटल 3 आर्गुमेंट है, ठीक है। मतलब टोटल 3 इंडेक्स है हमारे पास, 0 1 2 और क्या बोलते 30, ये तो 3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलूं कि मुझे केवल 10 20 30 चाहिए, तो मैं क्या चाहूंगा, मेरा फर्स्ट इंडेक्स से आए, मेरा कहाँ से आए, फर्स्ट इंडेक्स से आए, कहाँ तक जाए, लास्ट तक जाए। तो अगर मैं यहाँ कुछ नहीं लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पास कुछ भी नहीं लिखा हूँ, अगर मैं यहाँ कुछ भी नहीं दिया हूँ, यहाँ मैं खाली छोड़ दिया, तो वो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट तक ही ले जाएगा। मतलब वो स्टार्ट तो यहाँ से करेगा और एकदम लास्ट तक जाएगा। वो ये नहीं देखेगा, उसका लेंथ नहीं देखेगा कहाँ तक, वो अपने से हैंडल कर लेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ सब कुछ कुछ लिख देता हूँ, सपोज यहाँ मैंने 2 ले लिया, तो ये 1 से स्टार्ट करेगा, 2 तक जाएगा, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। यहाँ करके देखते हैं। मैंने लिखा 1 कॉमन कॉमन, ठीक है, 1 कोलन लिख दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ इसको पास करूंगा, मैंने ये किया और ये रन किया, ये क्या रिटर्न कर रहा है, 10 20 30। मैं इसका टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ। टाइप RGB, ठीक है। वैसे ये लिस्ट हमने देख ही चुका है, तो ये हमारा लिस्ट टाइप का, ये इसने क्या किया, 10 20 30 प्रिंट कर दिया, ठीक है। और इसमें फिर हमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट देखने की जरूरत भी नहीं है। मैंने यहाँ 40 दे दिया, 50 दे दिया, तो ये सब प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं इसी को अगर 2 लिख देता, यहाँ 2 लिख देता और सेम मैं अगर चलाता, तो ये 20 से स्टार्ट करता, 20 30 40 50, ठीक है। ऐसे काम करता है स्लाइस ऑपरेटर। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया कि हमारा, हमने 1 से स्टार्ट किया, तो ये 10 बस प्रिंट करेगा, 10 20 30, 10 से पूरा लास्ट तक करेगा। हमारा एक और एग्जांपल है जिसमें एम्प्टी स्ट्रिंग करेगा। एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे किया, क्यों, क्योंकि हमने एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किए। मतलब क्या हुआ कि मतलब हमारा स्टार्ट कहाँ से, ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, 3 4 सो ऑन, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हमने ये पास ही नहीं किया, हमने क्या किया, ये ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो 0 इंडेक्स पे कुछ नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारा हमारा 1 इंडेक्स लेके आओ। तो हमारा 1 इंडेक्स पे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए उसने एम्प्टी स्ट्रिंग क्या बोलते रिटर्न कर दी है। जब उसको कुछ नहीं बोलता तो एम्प्टी स्ट्रिंग, उसने एरर नहीं दी, उसने एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दिया, ठीक है। ऐसे ही ये हमारे पास एग्जांपल है कि फर्स्ट नाम, हमने 2 नंबर लिया, फर्स्ट नाम ARGB, ये हम कोड लिखते हैं एक बार, ठीक है। हम इसको भी लिखते हैं, 2 नंबर लेके उसको ऐड कराने का कोड। प्रिंट ARG क्या किया है, 1, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर। ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। हमने प्रिंट करा दिया टोटल, टोटल कर लिया इसका ARG1 का, ARG2 का, ठीक है। जैसे मैं इसको रन करूंगा, जैसे मैं इसको रन करूंगा, सॉरी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गई। 1 मिनट में इसको बंद करके चालू करता हूँ। जैसे ही मैं इसको
हाँ, मैं इसको दो नंबर है 10 20 प्रोवाइड किया, तो ये हमारा हमको क्या देगा, हमारा फर्स्ट नंबर क्या है 10, सेकंड नंबर क्या है 20, और इसने क्या किया 10 20 को जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ये एक लिस्ट है, स्ट्रिंग टाइप का लिस्ट है, इसलिए इसने क्या किया, दोनों को कंकैटिनेट कर दिया, ऐड नहीं किया, कंकैटिनेट कर दिया, याद रखना। जब भी हम ऐसा करेंगे तो ये क्या करेगा, कंकैटिनेट कर देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट पाइथन ट्रीट्स ऑल द कमांड लाइन आर्गुमेंट एज स्ट्रिंग वैल्यू, ठीक है। तो हमारे क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गुमेंट है, पाइथन उसको क्या करता है, एज ए स्ट्रिंग वैल्यू ट्रीट करता है। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास दो, हमने पढ़ा था, हमारे पास दो मेथड होती है, एक होता है इंट जो कि इंटीजर में कन्वर्ट होता है, एक हमारे पास फंक्शन होता है इवल फंक्शन, तो उसके थ्रू हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम कन्वर्ट, तो हम दोनों को क्या बोलते हैं, इवल लगा देंगे। यहाँ हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया इवल, ठीक है। यहाँ तो अपन ऐसे कर सकते हैं, यहाँ भी मैंने चाहे तो अपन ऊपर वाले को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ हम तो केवल दिखा रहे हैं, ये दिखाने वाला पर्पस है, इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी इससे सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही अपन इसको रन करेंगे तो ये हमारा देगा 10 + 20 = 30, ठीक है। हमने यहाँ क्या कन्वर्सन कर दिया है। सिमिलरली हम इसको इंट में भी कर सकते हैं ऐसे। ये हमारा एक और एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। सेम कोड रन किया तो ये हमारा टोटल 30 दोनों में आ गया, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हम हमारा कन्वर्जन का। सिमिलरली ऐसे अगर हेलो है तो ये हमारा हेलो, ये क्या देगा, हेलो बाइट देगा। अब ये हेलो बाइट क्यों देगा, क्योंकि फॉर पाइथन बाइट एंड बिल्डर आर टू सेपरेट आर्ग्यूमेंट, मतलब जब भी हम कमांड प्रॉम्प्ट से देते हैं, से स्ट्रिंग देंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बाइट और बाइट बिल्डर दो अलग अलग स्ट्रिंग मांगेगा। इसीलिए क्या बोलते हैं, अगर हमने argv1 दिया है तो वो क्या कर रहा है, वो केवल इस वाले बस को देख रहा है। किसको देख रहा है, वो केवल इस वाले को समझ रहा है, इस वाले को समझ रहा है कि इस वाले को आप कहना चाह रहे हो। हाँ, वो वन ये हो गया, क्योंकि जीरो ये है, जीरो इंडेक्स पे, वन इंडेक्स पे ये है, टू इंडेक्स पे ये है। हमने क्या बोला, हमको वन इंडेक्स वाला चाहिए, तो वो बाइट समझ रहा है, ठीक है, बाइट समझ रहा है। अगर हमको पूरा एक ही स्ट्रिंग मानना है, अगर हमको एक ही स्ट्रिंग समझ में आना है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको सिंगल कोट में दे देंगे, सिंगल या डबल कोट में। तो इफ यू वांट टू पास बाइट बिल्डर्स एज अ सिंगल आर्गुमेंट देन वी मस्ट इंक्लोज इट इन डबल कोट्स, ठीक है। हम डबल कोट्स में उसको दे देंगे, तो डबल कोट में दे देंगे तो हमको सिंगल स्ट्रिंग में समझने लगेगा, तो वो पूरा बाइट बिल्डर फिट कर देगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल है, जैसे हमने दिया अगर सिंगल कोट दिया, तो सिंगल कोट में क्या करेगा, उसने केवल बाइट ही समझेगा। क्यों? क्योंकि क्या जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो केवल डबल कोट जो होता है, डबल कोट को ही वो एज अ सिंगल वैल्यू ट्रीट करता है। अगर हमने सिंगल कोट दिया है उसमें, तो वो क्या बोलते हैं, फिर वो समझेगा कि ये सिंगल कोट के दो अलग अलग वैल्यू है, मतलब वो दो अलग अलग वो है, हमारे पास वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। तो अब हम देखेंगे यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर विद प्रिंट, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है वो हम देखेंगे। जस्ट लाइक सी लैंग्वेज, पाइथन ऑल्सो अलाउज अस टू यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर विद वेरिएबल, मतलब जब हमारा जस्ट लाइक सी, जैसे हम सी में यूज कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, वैसे हम पाइथन अलाउ करता है स्पेसिफायर को वेरिएबल के साथ। तो कैसे सपोर्ट करता है, मतलब द फॉर्मेट स्पेसिफायर सपोर्ट बाय पाइथन आर परसेंटेज डी, ये यूज होता है इंट वैल्यूज के लिए, परसेंटेज डी और परसेंटेज आई, ये हमारा इंट वैल्यूज के लिए यूज होता है, ठीक है। जो हमारा एफ होता है, परसेंटेज एफ होता है, वो हमारा फ्लोट वैल्यूज के लिए होता है, और जो परसेंटेज एस होता है वो हमारा स्ट्रिंग वैल्यूज के यूज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। तो हम कैसे लिखते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड देन परसेंटेज और वेरिएबल का नाम। जैसे a इज इक्वल टू 10 है, तो हम कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ a इज परसेंटेज 10 एंड देन परसेंटेज a, और ये पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है। इफ अ सिंगल वेरिएबल इज देयर देन पैरेंथेसिस कैन बी ड्रॉप्ड, मतलब अगर हमारा सिंगल वेरिएबल तो हम पैरेंथेसिस ड्रॉप कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ। तो याद रखिएगा, सारे प्रोग्राम बनाना जरूरी है, जब तक अपन नहीं बनाएंगे तो हमारे हैंड्स ऑन में नहीं आएगा, मतलब हाथ में नहीं बैठेगा, हमें याद नहीं रहेगा क्या रहता है, ठीक है। इसलिए सारे प्रोग्राम बनाना जरूरी है।
तो सपोज मैंने यहाँ क्या था, हमारा a इज इक्वल टू 10 था, ठीक है। तो हमने यहाँ किया प्रिंट, हमें प्रिंट कराना, तो वैल्यू a, वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। ए क्या, यहाँ लिखेंगे परसेंटेज डी, ठीक है, कॉमा परसेंटेज ए लिखेंगे, ठीक है। हाँ एरर बोल रहा है, सिंटैक्स एरर क्यों बोल रहा है भाई, क्या ये ब्रैकेट लगाने को बोल रहा है, अच्छा यहाँ कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको रन करके देखेंगे, जैसे ही मैं रन करता हूँ तो यहाँ हमारा आ गया क्या, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू में इसकी जगह क्या आ गया, हमारा ए की वैल्यू आ गया, ठीक है। हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर ऐसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली मैंने लिखा एक str वेरिएबल लिया, एस नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने क्या किया, बाइट बिल्डर, ठीक है। सिमिलरली मैंने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, वैल्यू ऑफ एस, क्या होता है इसका, परसेंटेज एस होता है, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, परसेंटेज एस लिख दिया, सॉरी ऐसे लिख दिया, ऐसे दिया। जैसे इसको रन करूंगा तो ये हमारा क्या आ गया, पार्ट बिल्डर। हम एक साथ मल्टीपल भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ ए इज इक्वल टू, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ये मेरे पास 10 है। काम करते हैं, ऐसा देते हैं कि नेम जो है, नेम नाम का वेरिएबल लिया, इसमें सपोज मैंने राम प्रिंट करा, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, मैंने क्या कराया, एज, एज मैंने ले ली 25 एंड परसेंटेज ले लिया मैंने 75.5 ले लिया, ठीक है। मैंने प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया, माई नेम इज परसेंटेज एस, माई एज इज परसेंटेज, एज हमारी जो होगी, हमारी इंटीजर होगी, एंड माई एंड एज परसेंटेज इज, ये क्या होगी, हमारी फ्लोट होगी, फ्लोट मतलब एफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हमारा आएगा, वो आएगा परसेंटेज, परसेंटेज में क्या आएगा हमारा, नेम, फिर आएगा एज, एज एंड देन परसेंटेज, ठीक है। मैं इसको रन करूंगा, एक मिनट क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ आ गया माई नेम इज राम, जो हमने दिया था, माई एज इज 25, ये हमारा 25 आ गया, एंड माई परसेंटेज इज दिस, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा आ गया। तो हम मल्टीपल, एक प्रिंट में मल्टीपल क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज कर सकते हैं ऐसे, अगर हमें करना है तो, ठीक है। नेम में नेम आ गया, और एज में एज आ गया, परसेंटेज में परसेंटेज आ गया, बढ़िया, ठीक है। जैसे यहाँ एक हम एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ मैंने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, तीनों की डेटा टाइप अलग अलग है, तो वैल्यूज आर दिस, तो हम ये करके देख लिए। तो नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट बी एग्जैक्टली मैच विद द नंबर ऑफ वैल्यूज इज पैरेंथेसिस, मतलब जो भी हमारे यहाँ स्पेसिफायर जितने हमने दिए हैं उसकी इक्वल वैल्यू होनी चाहिए जो हमने पैरेंथेसिस में दी है। अगर एक भी हमने ज़्यादा या कम दे दी तो वो एरर दे देगा। सपोज मैंने परसेंटेज नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ रन करूंगा तो हमको दे देगा, क्यों, नॉट इनफ आर्गुमेंट फॉर फॉर्मेट स्ट्रिंग, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि हम जो हमारा एफ है उसके में क्या आर्गुमेंट, मतलब क्या नाउ, ठीक है। तो हमारा नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम होना चाहिए नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर पे। तो अगला की पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड द नंबर ऑफ वेरिएबल मस्ट मैच, ये हमने देख ही लिया। वी शुड यूज द स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर टू डिस्प्ले अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब जो भी हमारा स्पेसिफिक फॉर्मेट है उसी को हम स्पेसिफिक वैल्यू के लिए यूज कर सकते हैं। सपोज यहाँ जो मेरा नेम है, नेम मेरा क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो मैं यहाँ एस यूज कर सकता हूँ। एज मेरा क्या है, इंटीजर टाइप का, तो मैंने डी यूज किया। सपोज मैंने यहाँ एज की जगह, सॉरी नेम है यहाँ, यहाँ मैंने परसेंटेज डी लगा दिया, ठीक है। तो नेम को ऐसा मैं डी प्रिंट कराना चाहता हूँ परसेंटेज डी के साथ। जैसे मैं यहाँ रन करके देखूंगा, ये एरर मार देगा, क्योंकि परसेंटेज फॉर्मेट अ रियल नंबर इज रिक्वायर्ड, मतलब नॉट एस टी आर, मतलब वो बोल रहा है कि भाई इसके लिए मेरे को एक
रियल नंबर चाहिए, स्ट्रिंग नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ मैं स्ट्रिंग ही यूज करूंगा, बट ये स्ट्रिंग के साथ नहीं है। अगर मैं सपोज यहाँ स्ट्रिंग यूज करूंगा 25 के साथ, तो क्या होगा, तो अपन देखते हैं। जैसे मैं इसको प्रोग्राम को रन करूंगा, वो चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि हमने देखा था, जब हमने टाइप कन्वर्जन में देखा था, तो वो हम इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले रहे थे, बट एक स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्जन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो सिमिलरली वो यहाँ कर रहा है, वो एक स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकता है। तो हम देखते हैं, हाउ एवर वी कैन यूज परसेंटेज एज विद नॉन स्ट्रिंग वैल्यूज लाइक बुलियन ऑल्सो, ठीक है। बुलियन इंट किसी भी साथ, ठीक है, यूज कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज एस को हम परसेंटेज ए 10 है तो वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, फ्लोट को भी कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ एग्जांपल हैं, ये हमारे कन्वर्जन हो जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी हो तो आप इन एग्जांपल से कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पास डी दिया तो नंबर रिक्वायर्ड नॉट एस टी आर, क्योंकि हमने यहाँ परसेंटेज डी दिया है और यहाँ एक स्ट्रिंग दे रहा है, ठीक है। तो using the format function, अब Python 3 introduce a new way to do string formatting by providing a method called format in a string object। मतलब Python क्या प्रोवाइड करती है, हमें एक फॉर्मेट फंक्शन प्रोवाइड करती है। जो भी हम परसेंटेज परसेंटेज लिख रहे थे, उसकी जगह हम फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये Python का एक न्यू वे है, ठीक है। दिस न्यू स्टाइल string formatting get rid of percentage operator and make the syntax for string formatting more regular। मतलब जो हमारा परसेंटेज वो है, जो हमारा ऑपरेटर है परसेंटेज, उसको हम हटा के उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, हम फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स होता है स्ट्रिंग विथ, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ हम करली ब्रेसेस का यूज कर सकते हैं। और करली ब्रेसेस में हम बताते हैं, बेसिकली 0 1 बता सकते हैं उसके इंडेक्सिंग टाइप में, डॉट फॉर्मेट और वैल्यू बताते हैं। सपोज अगर इसका एग्जांपल दूं, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं लिखा प्रिंट, सेम चीज मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा क्या, माई नेम इज दिस दिस दिस, मैंने यहाँ क्या दे दिया, करली ब्रेसेस दे दिया, माई नेम इज दिस। मैं इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, डॉट फॉर्मेट लिख दिया, ठीक है। अब ये हमारा, अब यहाँ फॉर्मेट में हम क्या देंगे, हम फॉर्मेट में हमारा सिंटैक्स क्या होता है, फॉर्मेट डॉट वैल्यूज, हमारे उस वैल्यूज में आना क्या चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ दे दिया सपोज 0, हमारा 0 में क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ठीक है। मैं जैसे इसको रन करूंगा, यहाँ आ गया माय नेम इज राम, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये पूरी स्ट्रिंग लिखना चाहता हूँ, ये मैं पूरा अगर लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लगाया पहला करली ब्रेस, इसमें लिख दिया 0, ठीक है। दूसरा करली यहाँ लिख दिया 1, एंड देन और करली लगा के और लिख दिया 2। बढ़िया। इसको मैंने, हमारी जो वैल्यू है, मैंने फॉर्मेट में डाल दी, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। जैसे मैंने रन किया तो यहाँ, एक मिनट स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से दिखे। जैसे मैंने रन किया, हमारा आ गया माय नेम इज राम, हमारा 0 पास है, माय एज इज 25 एंड परसेंटेज इज 75। अब इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मैंने अगर दे दिया यहाँ एज, ठीक है, मैंने दे दिया नेम, ऐसे चला के देखते हैं। जैसे मैं चलाया तो माई नेम इज 25 आ गया। 25 क्यों आ गया, क्यों, ये 0 वाला दिख रहा है, 0 पे हमारा क्या है, हमने दिया है एज दिया है। तो अगर हम यहाँ जैसे 0 लिखेंगे तो वो यहाँ क्या देखेंगे, हमारा 0 इंडेक्स पे क्या है, मतलब सबसे पहले क्या है। तो 0 पे एज है तो वो पहले एज प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ 1 कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1, मैं यहाँ मेरा 1 आ जाए और मैं यहाँ लिख दिया 0। हम ये भी कर सकते हैं। तो हमारा जैसा पहला ऊपर प्रिंट हो रहा था, सेम एज इट इज वैसे प्रिंट हो जाएगा, माय नेम इज राम, माय एज इज 25 एंड माय परसेंटेज इज 75.5, ठीक है। तो अपन ये फॉर्मेट स्पेसिफायर में ऐसे यूज कर सकते हैं। तो ये उसका एग्जांपल है। नेम दिया मैंने, एज दी 1 और 0 दिया, तो हमारा 1 पे क्या है, नेम है, और 0 पे क्या है, एज है। माय नेम इज पंकज एंड माय एज इज 25, ये आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
Please like and share this video and subscribe my channel Byte Builder for more videos.